तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, कोई रोगी हो तो वो परमेश्वर के लोगों को बुलाए और उसके ऊपर तेल लगाकर उसे क्या की जाए, उसके लिए प्रार्थना की जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कभी दुखी रखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमारे जीवन में दुखी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे आंखों में हमेशा आंसू रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा शरीर जो है और हमारा जीवन जो है, हमारी आत्मा जो है वो हमेशा दर्द में रहे, है ना। शैतान की ओर से दुख आता है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख नहीं देता। परमेश्वर की हमेशा से इच्छा रही है कि उसके लोग जो है, उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा क्या रहे, आनंदित रहे। अगर हम अंदर से आनंदित नहीं है, हमारे मनों में अगर दुख है, हमारा दिल अगर दुखों से भरा है ना, तो कभी भी हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताता है जो आनंदित है वो परमेश्वर के भजन गाए, जो आनंदित है वो परमेश्वर के वचनों को पढ़े, जो आनंदित है वो परमेश्वर के वचनों को, उसके गीतों को गाए। अगर हम दुखी है ना, तो कभी भी हम परमेश्वर के वचनों को बोल भी नहीं पाएंगे और रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम अंदर से दुखी है तो कभी भी हमारे अंदर से आराधना भी निकल नहीं पाएगी। कई लोग आराधना क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि उनके अंदर एक दुख है और परमेश्वर चाहता है कि आज इस दुख को हटाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपको इस दुख से वो बाहर निकाले। परमेश्वर के पास हमें विश्वास से ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज मेरे दुख को क्या कर, हटा दे, ताकि मैं खुलकर क्या कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। अगर हमारे अंदर दुख रहेगा तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारे मनों को बदलना क्या है, जरूरी है। हमें विश्वास रखना क्या है, जरूरी है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उसकी आत्मा का कार्य हमारे जीवन में करेगा। अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कुछ रोगों को चंगा करेगा। अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कुछ बंधनों को तोड़कर हमें आजाद करेगा। अगर नहीं विश्वास होगा और अगर हम अंदर से आनंदित नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता। इस दुनिया में छुटकारा देने वाला नाम एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के नाम में क्या है, छुटकारा है। और वही आज का मेरा संदेश है कि यीशु आपको छुटकारा देने के लिए आया है। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर के सामने ना किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाइल नहीं चलता। आपको पता है परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया, कैसे बनाया पता है? आदम और हवा ये दोनों नंगे थे, बिना कपड़े के परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, देखा है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा खुदा हमारी कमियों में हमें देख चुका है। हमारा खुदा हमारी गलतियों में हमें देख चुका है। हमारा खुदा हमारी कमजोरी में हमें देख चुका है। तो खुदा के सामने कोई भी स्टाइल मारने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को जानने वाला परमेश्वर है। हम कितना भी अपने आप को ढक ले, पर हमारे अंदर झांकने वाला कौन है पता है? वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है। तो वो हमारी गलतियों में हमें देखता है, हमारे पापों में उसने हमें देख लिया है, हमारी कमियों में उसे हमने देख लिया है। तो जब भी हम आराधना करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए। बाहर का रूप कैसा भी रहे, पर अंदर अगर आनंद है ना, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप आनंदित होंगे और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके दुख को भी क्या करेगा, भलाई में बदल देगा। आपके रोग को भी वो क्या करेगा, चंगाई में बदल देगा। आपके दर्द को भी वो क्या कर देगा, आशीष में बदल देगा। और उसके लिए हमने कल दो चीजों को हमने देखा था। पहली चीज, कभी भी अपने जीवन में किसी भी रोग को स्वीकारो मत। अपने जीवन में किसी भी बीमारी को स्वीकारो मत। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जब अगर आप इंसान हैं और अगर आप जिंदा है तो जिंदगी में आपके आखिर तक कुछ दर्द और कुछ बीमारियां आपके जीवन में आएगी। अगर आप इंसान हैं और अगर आप जिंदा है तो आपके जीवन में कुछ बीमारियां और कुछ रोग जरूर आएंगे। पर जब वो रोग आता है और जब वो बीमारी आती है और जब वो कठिनाई आती है, उसे स्वीकारो मत। कई बार हमारा माइंडसेट क्या हो गया, एक फिक्स हो गया। और हम लोग क्या करते हैं पता है? हम सबको पता है कि मैं बीमार हूं। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। कैसे पता है? बोल बोल कर बीमार कर रहे हैं। कई बार लोग मुझे फोन कर कर पूछते हैं पास्टर आप कैसे हो, और मेरा एक बहुत आसान जवाब रहता है, मैं ठीक हूं। कभी आपको फोन आया और आपको पूछा गया, तुम्हारा कभी फोन येतं का?
आणि मग तुम्हाला विचारलं जातं काय कैसे हो। अगर दिन में 10 फोन आए तो हर फोन के पहले एक क्वेश्चन रहेगा, क्या पता है कैसे हो, और आपका उत्तर ठीक है। कहने का मतलब क्या है पता है, जो बीमार नहीं है ना उसको पूछ पूछ कर भी बीमार कर देंगे, है ना। 9 बार पूछने के बाद 10वीं बार मैं बोलता हूँ हाँ थोड़ा पेट दुख रहा है, आके जरा दबा के चले जा, है ना। हमारे जीवन में कभी कभी हमने स्वीकार लिया हम बीमार है, हमने स्वीकार लिया हमारी परिस्थिति ऐसी रहेगी, हमने स्वीकार लिया कि हम रोग में ही रहने वाले। कई लोग बोलते हैं हाँ ये तो होगा ही, है ना। कई लोग बोलते हैं हाँ अभी तो उम्र बीत रही है तो घुटने में दर्द होगा ही। कई लोग बोलते हैं हाँ अभी बाल पक रहे हैं, उम्र घट रही है तो अभी दर्द भी होगा, दुख भी होगा, है ना, क्योंकि उम्र घटी। किसने कहा? मेरा खुदा वो खुदा है जो मूसा को 80 के साल में क्या देता है? बल देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा वो खुदा है जो अब्राहम को 100 साल में क्या देता है? एक बच्चा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा आपको ताकत देने वाला खुदा है, वो आपको दर्द देने वाला खुदा नहीं है। कई लोग आकर कहते हैं ना थोड़ा सा सह लो, 10 साल सहा, है ना। कोई बूढ़े लोग आएंगे तो बोलेंगे 10 साल सहा और 10 साल सह ले। खुदा आपको सहने के लिए बल नहीं देता, खुदा आपको छुटकारा पाने के लिए बल देता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपको सहने के लिए खुदा ने बल नहीं दिया है। तो अगर आप किसी भी बीमारी के अंदर है और आप किसी भी प्रकार के रोग के अंदर है, अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति के अंदर है, आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है पता है? उस रोग के खिलाफ आपको एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। उस रोग के खिलाफ आपको आक्रामक होना क्या है? बहुत जरूरी है। मत स्वीकारो कि मेरी परिस्थिति वैसे रहेगी, मत स्वीकारो कि मैं बीमार हूं, मत स्वीकारो कि मेरे से नहीं हो सकता, नहीं होगा। मैं तो आपको ऐसा कहूंगा, अगर पैर नहीं है ना तो फिर भी कहो मैं चल सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। दुनिया में कितने तो भी लोग हैं, आप अगर देखोगे तो कितने लोगों की गवाहियां हैं। मैं एक ऐसे प्रीचर को जानता हूं, मुझे नाम नहीं पता, पर उसके हाथ और पैर कितने हैं पता है? इतने से। उसके दोनों पैर इतने और दोनों हाथ कितने पता है? इतने। पर फिर भी दुनिया के सबसे बड़े प्रचारों में से वो एक प्रचारक है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी कमी को उसने कभी अपने साथ स्वीकारा नहीं। उसने कहा खुदा अगर तूने मुझे वैसे बनाया तो तेरा धन्यवाद, पर इसमें भी मैं तेरा क्या कर सकता हूं? मैं तेरा गौरव कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आपकी कमियों में ही आपको क्या देता है? बल देता है। यीशु ने कहा जो चंगे हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, पर जो रोगी है उसे किसकी जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। मैं आज आपसे कहता हूं अगर आप बीमार है तो खुदा आपके लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप रोग में है तो खुदा आपके जीवन में कुछ कार्य करने के लिए क्या है? तैयार है। इसलिए रोग को पालो मत, अपने ऊपर रोग को लेकर बैठो मत, अपने ऊपर परेशानियों को लेकर बैठो मत। आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों न रहे, आप उसके खिलाफ क्या हो बताओ? आक्रामक हो। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने एक उदाहरण देखा था। सपोज अगर आपके घर में एक चूहा घुसकर आए, क्या करोगे आप? शाम को बिरयानी बनाओगे? तो बोलो ना, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? ए जाना भैया क्यों आया? नहीं, चप्पल निकालेंगे, है ना, उठाएंगे लकड़ी और क्या करेंगे? उसके एक चूहा आपके घर में आप घुसने नहीं दे रहे हो, आप बीमारी आपके शरीर में कैसे घुसने दे सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। अगर बीमारी आई है, अगर तंगी आई है, अगर परिस्थिति खराब आई है, एक चूहे को घर से निकालना अगर आप जानते हो तो खुदा ने आपको प्रार्थना और विश्वास का हथियार दिया है। उसको उठाओ और उस रोग के खिलाफ क्या करो? एक आक्रमण उसके ऊपर करो। अगर नहीं करोगे ना तो वो रोग जाने वाला नहीं है। आक्रमण जब करोगे, आप जब उसके खिलाफ एग्रेसिव होगे, थोड़ा गुस्सा नहीं आता है ना, उस रोग के खिलाफ थोड़े गुस्से को लेकर आओ और गुस्से से बोलो निकाल यीशु के नाम से। तब जाकर वो क्या होगा पता है? उसकी पकड़ क्या होगी? ढीली होगी। हम में से कई लोग चंगाई को पाने के बाद भी बीमार क्यों है पता है? क्योंकि शरीर की चंगाई को हमने पा लिया, यहां अभी तक चंगाई नहीं मिली। कोई तो भी आकर आपको बोलता है अरे कितनी पतली हो गई है, क्या फर्क पड़ता है? उसको कहना तू मोटा होकर क्या कर लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आकर देखकर आपको कहेंगे अरे तेरे पास काम नहीं है, कहना अरे तू काम करके क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरों को देखकर क्या हो रहे? आनंदित हो रहे। किसने बोला अगर तू पतला है तो खुदा की सेवा नहीं कर सकता?
किसने बोला अगर तू गरीब है तो खुदा की सेवा नहीं कर सकता? मैं उस खुदा को जानता हूं जो आपको गरीबी से उठाकर राजा की पंक्ति में बिठाने वाला वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको कमजोरी में बल देने वाला वो खुदा है ना। दूसरों की नजर से मत देखो। अगर आप देखोगे ना तो फिर हमेशा क्या दिखोगी? कमी दिखेगी। पिछले हफ्ते एक माँ आकर मुझसे कहती है, क्या कहती है बताए? मेरी बेटी सिर्फ दूसरों में कमी देखती है। मैंने उत्तर नहीं दिया, मेरे पास उत्तर था पर मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? कहीं बुरा ना मान जाए। बेटी कमी क्यों देख रही है? क्योंकि मां भी कमी देखती है। आपको कमियां दिखाने के लिए खुदा ने दुनिया में नहीं भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बगल वाले के अंदर 1000 कमियां होगी पर उसके अंदर एक अच्छाई भी परमेश्वर ने क्या करी है? डालकर रखी है। खुदा आपकी कमजोरियों को बाद में देखता है पर आपके विश्वास को वो क्या करता है? पहले देखता है। हम जो देखेंगे, हम जो बोलेंगे ना, वैसे ही हम बनने वाले। और इसलिए हमें आक्रामक होना होगा। अपने रोग के खिलाफ एक युद्ध ऐलान कर आपको प्रार्थना करनी होगी। पास्टर तो प्रार्थना करेंगे, एक भाई एक बहन भी प्रार्थना कर लेगी, पर जब तक आप दुआ नहीं करोगे ना, तब तक वो जड़ जो है ना, वो आपके जीवन में से जाने वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपके दुख के लिए आप जितनी तीव्रता से प्रार्थना कर सकते हो ना, उतनी तीव्रता से मैं नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि दुख मेरा नहीं है। दुख किसका है? दुख किसका है? आपका है। रोग किसका है? आपका है। मेरा काम क्या है ना? हमारा काम क्या है? आपके लिए हम क्या करें? दुआ करें। पर जब वो दुख तेरे जीवन के अंदर है ना, और जब वो दर्द तेरे जीवन के अंदर है ना, और जब उस दर्द से आप गुजरते हो ना, तो आपको पता है कितना सहना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना आप दुख के लिए प्रार्थना करोगे ना, उतना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पास्टर और दूसरे कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपके दर्द को महसूस करके वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आपने बोल दिया इसलिए वो आपके लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। पर जितनी शिद्दत से और जितने विश्वास से और जितने ताकत से आप दुआ करोगे ना, दुनिया का कोई व्यक्ति उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिस दिन आपकी प्रार्थना शिद्दत से होना शुरू हो जाएगा ना, और जिस दिन आपकी प्रार्थना में खुदा का विश्वास उतर कर आएगा ना, आपका घर, आपका बंद कमरा, आपका सेल्फ डिलीवरेंस में बदल जाएगा। आप खुद आपके खुदा के साथ क्या पाओगे पता है? एक छुटकारा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुद तीव्रता से प्रार्थना करना है। कई बार हम दुष्ट आत्माओं को लेकर घूम रहे हैं। हम में से कई लोगों के ऊपर क्या है पता है? दुष्ट आत्मा। मैंने कल एक चित्र को दिखाया था और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुष्ट आत्माएं कई बार हमारे जीवन के ऊपर क्या करती है? प्रभाव डालती है। अब ये मत बोलना कि दुनिया में दुष्ट आत्माएं नहीं है। 100% है। दुष्ट आत्माएं दुनिया में है। शैतान दुनिया में है। आपके ऊपर, आपके खिलाफ एक डिमोनिक फोर्स, एक इविल पावर, दुष्ट आत्माओं की कुछ ताकत है आपके ऊपर क्या कर रही है? कार्य कर रही। पर हम क्या कर रहे हैं पता है? उन दुष्ट आत्माओं को लेकर हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे है ना। रोग को हमारे कंधे पर उठाकर हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे। हमने अपने जीवन में हमने दुष्ट आत्माओं को अपने घर में जगह दे दी है। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि कौन सी दुष्ट आत्मा आपके खिलाफ कार्य कर रही है ना। आप काम पर जा रहे हो, दुष्ट आत्मा को लेकर जा रहे हो। आप घर में जा रहे हो, दुष्ट आत्मा को लेकर जा रहे हो। आप घूमने जा रहे हो, वो दुष्ट आत्मा आपके साथ घूम रहा है। आपको नहीं पता वो दुष्ट आत्मा लेकर बैठा हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि अभी तक उस दुष्ट आत्मा को आपने यीशु के नाम से उसे दूर नहीं किया। आप जब विश्वास करोगे ना और उस दुष्ट आत्मा के ऊपर जाकर आप दुआ करोगे ना, तो खुदा आपको क्या देगा पता है? एक छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले एक बहन की गवाही थी जो मेरे पास आई। वो बहन ने इस प्रकार से कहा, एक रात का समय था जब उसके बच्चे एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव से गुजर रहे थे। उस बहन ने किसी और को फोन नहीं किया। उसने क्या किया पता है? अपनी हथियार को उठाया, प्रार्थना के, अपने विश्वास के हथियार को उसने क्या किया? उठाया। और उसने कहा कि नहीं,
कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों के और मेरे घर के खिलाफ अगर कोई भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो यीशु के नाम से मैं उसे क्या करती हूँ, इधर से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। वो रात का समय उसके लिए एक आत्मिक युद्ध का था, पर जब सुबह हुई ना तो आपको पता है जीत किसकी हुई? वो खुदा जो उसको रात को बल दे रहा था, जो खुदा उसके लिए लड़ रहा था, जो खुदा उसकी प्रार्थना में उतर कर आया, वो खुदा ने उसे सुबह तक विजय दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। मत आत्माओं को लेकर बैठो, मत उसके साथ जीना सीखो। आपको उसके विरोध खड़े होकर एक युद्ध ऐलान कर कर आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आप जब विश्वास से प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक वचन हम पढ़ेंगे, आप निकालिए मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। मार्क शुभ वर्तमान उसका 16वां अध्याय निकालिए और वचन 16 और 17 को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास है बाइबल तो निकालिए और पढ़िए। मार्क शुभ वर्तमान उसका 16वां अध्याय। निकालिए 16-17 पढ़िए। मैंने यहाँ पे डाल के रखा था पर नहीं है यहाँ पे। ओके, निकालिए। अगर मिला किसी कोणाला भेटलं तर वाचा। मार्क शुभ वर्तमान मरकुस, हाँ जोरात वाचा सिस्टर। हाँ, क्या लिखा है? जो विश्वास धरतो, काय लिहिलेलं आहे? जो विश्वास धरतो। एक मिनिट हा सिस्टर, 16 आणि 17 बरोबर आहे का बघा? का 17 आहे? 16 ओके, 17 पासून वाचा। और जो विश्वास करेगा उनके साथ ये चिन्ह इस प्रकार से जाएंगे। क्या लिखा है? पढ़िए सिस्टर। ते माझ्या नावाने काय काढतील? भूते काढतील। इथं एक मिनिट, इथं लिहिलंय का पास्टर? इथं लिहिलंय का कुठल्या माणसाचं नाव? कोणासाठी लिहिलंय सांगा बरं? जे विश्वास धरतील। किसके लिए लिखा है? जो विश्वास करेगा वो खुदा से क्या पाएगा? वो सामर्थ्य वो पाएगा। और वो क्या करेगा? अगर दुष्ट आत्मा के विरोध में खड़े होकर एक ऐलान कर कर अगर वो प्रार्थना करेगा ना, तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है देखिए। नव्या भाषा बोलतील। पुढं सर्प उचलतील। पुढं आणि कोणताही प्राणघातक पदार्थ जरी ते प्याले तर त्याला मुळीच बाधणार नाही। कोणासाठी लिहिलंय? विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी। जो कोणी विश्वास ठेवतो देव त्याला सामर्थ्य देतो। दुष्टात्म्यावर त्याला सामर्थ्य देणार, अन्य भाषा बोलण्याचं सामर्थ्य देव त्यांना देणार है ना। कुठलाही प्राणघातक वस्तू ते प्याले तरी त्यांना बाधणार नाही। का माहितीये? कारण आतमध्ये विश्वासाचा एक डोस परमेश्वराने काय केलंय? तुमच्या आणि माझ्यामध्ये टाकून ठेवलंय। पुढे वाचूया काय लिहिलंय। त्यांनी दुखनाईतावर हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील। त्यांनी दुखनाईतावर हात ठेवले म्हणजे ते काय होतील? कोणासाठी लिहिलं? पास्टर साठी। किसके लिए लिखा है? कोणासाठी लिहिलं? कुठल्या बहिणीसाठी? पास्टर साठी? बिशप साठी? नाही, तिथे एकच शब्द आहे। कुठला? विश्वासणाऱ्यांसाठी। तुम्ही कोण आहात? विश्वासणारे। देवाने तुमच्या हातामध्ये काय दिले माहितीये? ताकद। देवाचं वचन सांगतं तुम्ही दुखनाईतांवर हात ठेवलं म्हणजे ते काय होतील? बरे होतील। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने एक घटना को देखा। यीशु मसीह शब्बत के दिन एक मंदिर के पास वो जाता है और बाइबल बताती है कि वहां पे एक औरत थी। वो 18 साल से क्या थी पता है? कुबड़ी। उसके पीठ के ऊपर क्या था पता है? इतना बड़ा कुबड़ आया हुआ था। और यीशु उसको देखकर क्या बोलता है पता है? ये वो बाइबल में लिखा है, मत्ती के 18वें अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है पता है? वो रोग जो उसके ऊपर था ना, वो रोग उसके शरीर का रोग नहीं था, वो रोग दुष्ट आत्मा का रोग था। और इसलिए यीशु ने उसे क्या कहा पता है? कि आज तेरे दर्द से तू क्या हो रही है? निजात पाने जा रही है। आज तू शिफा पाने जा रही है। आज तू छुटकारा पाने जा रही है। यीशु ने जब कहा ना, दुष्ट आत्मा की ताकत उसके पीठ में से क्या हो गई? निकल गई। और वो 18 साल तक जो कुबड़ थी, जो कभी सीधी नहीं खड़ी हुई, एक क्षण में परमेश्वर ने उसे क्या किया पता है? सीधा खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ताकत थी उसके ऊपर। कौन सी थी पता है? रोग की ताकत नहीं थी, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा की ताकत थी।
बाइबल हमें स्पष्ट बताता है वो दुष्ट आत्मा को लेकर 18 साल तक वो क्या कर रही थी, घूम रही थी, पर जिस दिन यीशु से मिली ना, छुटकारा उसी दिन उसे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मैंने आपको कहा यीशु आया ही आपको क्या करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। है ना, 18 साल है ना, सबत का दिन था, है ना, सारे पुरुषी और शास्त्री लोग घबरा गए। वो लोग ने कहा सबत का दिन है, संडे को कोई काम नहीं करता। यहूदी नियम के अनुसार सारे लोग क्या करते, आराम करते। यीशु ने प्रश्न पूछा, सबत के दिन आराम करना अच्छा है या इस औरत को चंगाई देना अच्छा है ना। यीशु आया ही किस लिए पता है, चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि खुदा हमें चंगाई नहीं देना चाहता, पर हमारा विश्वास न होने के कारण हमें चंगाइयां नहीं मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास न होने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होता है। खुदा चाहता है आपको चंगाई देना, खुदा चाहता है आपको छुटकारा देना, खुदा चाहता है आपके जीवन में एक बदल लाना, पर क्यों नहीं आ रहा पता है, क्योंकि यहां से तो बहुत कुछ हो रहा है, पर वहां से जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहूं, यहां की ताकत कम हो जाए, वहां की ताकतें ज्यादा उठे। प्रेज द लॉर्ड। आप जब तैयार होंगे ना सामर्थ से, मैं तो इस प्रकार से कहता हूं, हवा यहां से बहेगी, तूफान उधर उठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वारे इथून व्हायला पाहिजे, वादळ तिथे यायला पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। आणि मी खूप प्रयत्न करत आहे, वारे वाहतात आहे, वादळच उठत नाहीये। प्रेज द लॉर्ड। हवा यहां से बहेगी, तूफान आपके अंदर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा परमेश्वर को जाकर एक बार प्रार्थना करना, पास्टर से मैंने सुना मुझे आक्रामक होना है। आप आक्रामक हो, दुष्ट आत्मा को लेकर घूमो मत, वो आपको हमेशा झुकाकर रखेगा। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। अगर ताकत चाहिए तो उससे मांगो। आपका छुटकारा खुदा ने आपके अंदर ही आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जुबान आपका ताकत है, आपके शब्द आपके ताकत है, आपके मन का विश्वास आपकी ताकत है। इन सारी चीजों को मिला दो और फिर देखो कौन सी ताकत आपके विरोध में खड़ी होती है। कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि मेरा यीशु सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखता है। प्रेज द लॉर्ड। सारे बीमारी के ऊपर वो अधिकार रखता है ना। अगर आप दुआ करोगे परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने 16 चमत्कार किए, नए करार में लिखा है। और यूहन्ना के बुक में अगर हम पढ़ेंगे तो आखिरी अध्याय में लिखा है कि यीशु ने बहुत कुछ किया। अगर इस बुक में लिखा जाए तो ये बुक जो है सारी दुनिया में क्या होगी, समा नहीं सकेगी। इसका मतलब क्या है पता है, यीशु ने बहुत कुछ किया, पर जो लिखा है ना वो किसके लिए लिखा है पता है, आपके लिए और मेरे लिए। जो नहीं लिखा वो खुदा जानता है। क्यों लिखा पता है, क्योंकि 99% जो लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ ना, उसके पीछे क्या था पता है, विश्वास। हर चमत्कार के पीछे क्या था, विश्वास। हर चमत्कार होने से पहले यीशु पूछता था तेरा विश्वास है क्या। वो कहता था मेरा विश्वास है। खुदा कहता था तेरे विश्वास के अनुसार तुझे क्या हो, प्राप्त हो। आज हमें भी खुदा क्या पूछ रहा है पता है, तेरा फेथ कहां है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको चंगाई चाहिए ना, एक तो आक्रामक हो, दूसरा दुष्ट आत्माओं को लेकर घूमो मत, तीसरा जो है ना हमारे जीवन में रिपेंटेंस होना जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है, मन फिराना क्या है, जरूरी है। खुदा हमें चंगाई देना चाहता है, हमारे अंदर मन फिराव और पश्चाताप होना चाहिए। अगर आपको चंगाई चाहिए है तो सबसे पहले खुदा के पास जाकर प्रार्थना में ये कहना कि खुदा मैं पापी हूँ और मुझे क्या है, क्षमा की क्या है जरूरत है, मुझसे क्या हुआ है, गलती हुई। हमारे जीवन में हमने कई गलतियां की है, आज भी हमारे जीवन में क्या है, पाप है। कोई नहीं कह सकता कि आज मुझसे पाप नहीं हुआ। आप आपके अंदर, मैं अपने अंदर झांक कर देखूं तो कई गलतियां मुझे दिखेगी, पर उन गलतियों के बावजूद भी खुदा क्या करता है पता है, हम इंसानों को क्या है पता है, हमको दूसरों की गलतियां दिखाई देती, दूसरों की कमियां हमें क्या देखती है, दिखाई देती। हमारे अंदर की कमियां हमें दिखाई नहीं देती। हम हमेशा दूसरों के पाप देख रहे, पर खुदा कहता है तेरे अंदर कुछ है और उसकी क्षमा पाना क्या है, जरूरी है। जब तक अंदर से मन फिराव नहीं आएगा, अंदर से पश्चाताप नहीं आएगा, खुदा कभी भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मन फिराना क्या है, बहुत जरूरी है। किसी को अपने बारे में कुछ मत बताओ, मत बताओ आपकी फैमिली में क्या कमी है, मत बताओ आपके जीवन में क्या कमी है। अपने शत्रुओं के बारे में भी ज्यादा बातें मत करो,
क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है पता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने एक मेज बिछाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो बुराई कितना भी कर रहे करने दो, आप खुदा के नाम को क्या करो, ऊंचा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके विरोध में बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, आप खुदा की स्तुति करो। आपके विरोध में जो बोल रहे हैं ना, वो उसको करने दो जो करना है, पर आप क्या करो पता है, खुदा के नाम को ऊंचा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन क्या होगा पता है, खुदा आपको नीचे से उठाकर स्टेज के ऊपर बिठा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो ऐसे देख रहे थे ना, वो ऐसा देखना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको उठाकर वो स्टेज पे बिठा देगा, है ना। लोग आकर बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपको उठाने वाला कौन है, पता है, परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो दुनिया में जो बुराई कर रहे करने दो, जो आपके निंदा कर रहे करने दो, जो आपके खिलाफ बोल रहे बोलने दो। अपने दुश्मनों को इतना ज्यादा मत दो। समय देना है ना तो खुदा को दो। प्रेज द लॉर्ड। हम समय किसको दे रहे पता है, अरे वो बहन मेरे बारे में ये बोल रहे, अरे वो भाई मेरे बारे में ये बोल रहा, अरे बोलने दे उसे, वो चुगली करेगा तो खुदा के नाम को ऊंचा उठा। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे बारे में बुरा बोले तो खुदा के नाम को और ऊंचा उठा। वो तेरे बारे में गंदा बोले तो खुदा की आराधना कर। एक दिन वही होगा, सबके सामने खुदा आपको उठाकर कहां बिठाएगा पता है, स्टेज के ऊपर। और जो आपको ताना मार रहे थे ना, है ना, वो लोग आपको देखने के लिए क्या करेंगे पता है, अपने सरों को उन्हें उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत झुको। खुदा ने आपको झुकने के लिए नहीं बुलाया। शैतान आपको झुकाना चाहता है, पर खुदा आपको उठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करो, आपका मन फिराओ, बेकार चीजों के बारे में मत बात करो, बेकार लोगों के बारे में मत बात करो, मत दो दुश्मनों को इतना इंटरेस्ट। कोई जरूरत नहीं है उनको बोलने की, खुदा उनका न्याय कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ खुदा के नाम को ऊंचा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप करो। जीवन में कुछ कमियां है ना, तो खुदा के पास जाकर क्या करो, बहुत सिंपल है। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप ज्यादा उपवास करो, मैं नहीं कह रहा कि आप रात भर प्रार्थना करो, मैं नहीं कह रहा कि 4-5 घंटे आप प्रार्थना करो। आप कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा, पर बहुत सिंपल है। खुदा की उपस्थिति में जाओ और बिना बहाना बनाए खुदा से कहो, खुदा ये पाप मुझसे हुआ है, मुझे क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड। कुछ और नहीं कहने की जरूरत है। मत बोल फिराओ खुदा को, है ना। मैं पाप में गिर गया, मैं मोह में गिर गया, मुझे पता नहीं था और मुझे समझ नहीं था, मेरे हाथ से हो गया। मत घुमाओ खुदा को गोल गोल। वो जानता है तूने किस परिस्थिति में पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सिंपल है। जाओ और खुदा से कहो, खुदा ये मुझसे हुआ, मुझे माफ कर। मैं उस खुदा को जानता हूं जो आपकी गलतियों को क्या करता है, माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस खुदा को जानता हूं कि उसको खुदा हमें माफ कर कर क्या देगा, सारी बुराइयों से हटाकर वो हमें भलाई देने के लिए क्या है, तैयार। तो मन फिराएंगे ना तो खुदा हमें चंगाई देने के लिए क्या है, तैयार है। अगर पश्चाताप करेंगे तो खुदा हमें क्या देगा, चंगाई देगा। एक जगह पे लिखा है कि मैं खुदा के पास गया और मैंने रोकर क्या की, प्रार्थना की, और मेरे दुखी दिल को परमेश्वर ने क्या दिया पता है, एक सांत्वन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है खुदा कौन से दिलों के पास ज्यादा रहता है? वो दिल नहीं जिसके अंदर पति पत्नी बैठे, वो दिल नहीं जिनके अंदर बच्चे और काम और पैसा बैठा। आपको पता है कौन सा दिल खुदा सबसे ज्यादा पसंद कर? जो टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पाप के कारण अगर कभी भी आपके अंदर आपको ऐसा लगा कि मेरा मन क्या है, खिन्न हो चुका, खेदित हो चुका, मेरा मन बुराई से भर चुका है, आपके पास एक ही मार्ग है, खुदा के पास जाओ और खुदा से कहो, खुदा ये पाप मुझसे हुआ है, आप मुझे क्षमा कीजिए। खुदा आपको 100% क्या करेगा, क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना। भजन संहिता 103 में लिखा है, क्या लिखा है पता है? जितके पूर्वापासून पश्चिम दूर आहे तितकेच त्यांनी आमचे अपराध आमच्यापासून दूर केलेले आहेत, है ना। प्रेज द लॉर्ड। है ना। पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने ही हमारे अपराधों को उसने हमसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। वो तैयार है आपको क्षमा करने के। हम मांग रहे किससे क्षमा पता है? लोगों से। पर खुदा कहता है असली क्षमा तो मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप पश्चाताप करो और खुदा में क्या करो, एक नए जीवन को प्राप्त करो। जिस दिन आप पश्चाताप करोगे ना, खुदा आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं? सब चाहते हैं ना। पर कोई ये नहीं चाहता कि आज मैं खुदा की उपस्थिति में क्या करूं, पश्चाताप। आज खुदा की उपस्थिति में आप बैठे हो ना, आपका एक ही काम होगा, अपने रोग के प्रति आक्रामक हो जाओ। दुष्ट आत्माओं को लेकर घूमो मत,
मन फिराओ, पश्चाताप करो, खुदा के पास जाओ, खुदा आपको क्षमा करने के लिए क्या है, तैयार है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, खत्म करता हूं। जिस पाप के लिए खुदा से आपने क्षमा मांगी है ना, वो पाप खुदा ने आपको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। उस क्षमा को अपने जीवन में स्वीकारो भी। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम क्षमा तो प्राप्त कर लेते हैं, पर हम वो क्षमा को अभी तक हमारे जीवन में स्वीकारा नहीं है। फॉरगिवनेस जो है ना, क्षमा जो है, प्रभु हमें क्षमा करता है। कई लोग अपने पास्ट को क्या करते हैं, छुपा के फिरते। कई लोग अपनी गलतियों को क्या करते हैं, छुपा के फिरते। जब भी पास्ट की बात आती है ना, तो हम टॉपिक क्या करते हैं, बदल देते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा पास्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पाप को खुदा ने क्षमा कर दिया ना, जिस कमी को खुदा ने क्षमा कर दिया है, उस बारे में इंसान ढिंडोरा भी पीटे ना, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस पाप को खुदा ने क्षमा कर दिया, जिस गलती को खुदा ने क्षमा कर दिया, अगर लोग उसके लिए ढिंडोरा पीट भी रहे होंगे ना, और लोग आपके बारे में बुरा बोल भी रहे होंगे ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसे क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। किसने क्षमा किया, खुदा ने। किसने? हम माफी इंसानों से नहीं ले रहे, हम माफी किससे ले रहे हैं, खुदा से। तो माफी का कॉपीराइट किसके ऊपर है, खुदा के पास है। तो कोई इंसान आपकी गलतियों का ढिंडोरा भी पीटेगा ना, आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको एक ही कहना, मेरे स्वर्ग के पिता ने मुझे माफ कर दिया, तू कौन है मेरी गलतियों को दिखाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, मैंने पिछले दिन में एक छोटा वीडियो देखा और वो मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने किसी के साथ तो भी वो शेयर किया। आपको पता है ये शरीर खुदा ने कैसे बनाया, मिट्टी से, बराबर। शरीर देवाने कसं बनवलं, मातीपासून। कोणाच्या प्रतिरूपात, देवाच्या प्रतिरूपात। तुम्हाला माहिती है या शरीरावर, आपको पता है इस शरीर पे कॉपीराइट किसका है, खुदा का है। किसका है? शरीर कोणाचं आहे, देवाचं आहे। कोणाच्या प्रतिरूपात बनवलं, देवाच्या। ह्याच्यावर अधिकार कोणाचा आहे, कॉपीराइट म्हणजे अधिकार। या शरीरावर अधिकार कोणाचा आहे, देवाचा आहे ना। देवाच्या परवानगी शिवाय तुम्ही या शरीराला काहीच करू शकत नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मेरे पास मोबाइल है, क्या है मेरे पास, अगर किसी को भी इसको हाथ लगाना होगा ना, वो क्या करेगा, पास्टर मैं इसको हाथ लगाऊं, क्योंकि किसका है ये, किसका है, पास्टर मेरा है। किसका है? इसको हाथ लगाने से पहले 10 बार क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। आपका शरीर किसका है, खुदा का है। उसके ऊपर कॉपीराइट किसका है, खुदा का है ना। जितने लोग अपने शरीर को उल्टा सुल्टा कर रहे हैं ना, सुधर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सुधर जाओ, क्योंकि ये शरीर तेरा नहीं है। जितने लोग लगाते हैं ना टैटू वगैरह, सुधर जाओ। जितने कर रहे हैं ना, यहाँ से टैंकर गया, वहां से टैंकर गया, वो वाले, सुधर जाओ। सभी के लिए बोल रहा हूँ। सफेद को काला करना वो ठीक है, हम जवान दिखना चाहते थोड़ा बहुत है, पर जितना भी आप शरीर के लिए कर रहे हो ना, सुधर जाओ। क्यों पता है, अधिकार किसका है, खुदा का है। वो आएगा पूछने के। प्रेज द लॉर्ड। जो किया होगा ना, खुदा के पास जाके मांग। मैं कुछ मसीह लोगों को जानता हूँ, लिखा है उनके हाथों पे, आई लव यू। अब लिख दिया, मिटा तो नहीं। मैंने उसको बोला आगे जीसस लिख दे। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं मिटा सकते है ना। खुदा के पास जाओ और कहो, खुदा माफ कर दे, मुझे पता नहीं था ये सब। तो जब पता है और जब आप कर रहे हो ना, तो याद रखना किसके अधिकार से आप कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा शरीर ये खुदा का क्या है, मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर को हाथ लगाने से पहले शैतान को भी 10 बार क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसलिए खुदा से आपने जब क्षमा प्राप्त की है ना, तो कोई भी आपको दोष नहीं लगा सकता। हम अभी भी दोष लगाने में फिर रहे हैं। हम खुद को क्या कर रहे हैं पता है, दोषी। अरे मैं वो पाप में था, मैं उस गलतियों में था, मैं उसके साथ संबंध में था। अरे खुदा के पास जाकर आपने जब उसे क्षमा मांग लिए, तो खुदा ने आपको क्षमा
कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप इंसान से क्षमा नहीं मांग रहे हो, आप किससे क्षमा मांग रहे हो? आप खुदा से क्षमा मांग रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आना आपका बाजू वाला आपकी क्षमा के लिए जवाबदार नहीं है। अगर खुदा ने आपको क्षमा कर दिया, फिर किसी इंसान की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा आपको क्षमा करे ना करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको क्या कर दिया है? क्षमा कर। तो दूसरों की गलती दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर झांको, आपको कई सारी गलतियां दिखेगी, और एक ही मार्ग है, खुदा के पास जाओ, पश्चाताप करो। क्यों? पता है, आप पश्चाताप करने के बाद छुटकारा किसे मिलने वाला है? आपको। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा किसे मिलेगा? आपको। तुम्ही जाऊन पश्चाताप केला, देवाकडे क्षमा मागितली, कोण तुम्हाला क्षमा देणार? देव। और ते क्षमा मिळाल्यानंतर कोण सुटणार? तुम्ही। तुमचा शेजारचा सुटणार नाही। आप दूसरों के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हो। आपका पश्चाताप आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, आपके बगल वाले के जीवन में नहीं। वो आपको क्षमा नहीं कर सकता। खुदा ने कहा, अगर आप दूसरों के क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करूंगा। पर सबसे पहले कौन सी चीज है पता है? अपने आप को माफ करना। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आपको माफ कर दिया है, उस माफी को अपने जीवन में क्या करो? स्वीकारो। क्यों? पता है, क्योंकि कई बार खुदा ने तो आपको माफ कर दिया, पर हमारे पाप इतने भयंकर है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाए। हमें से कई लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाए। आज खुदा की उपस्थिति में जाकर ये कहना कि खुदा, मैं आपको वचन देता हूं, है ना? परमेश्वर ने कहा, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से किससे प्यार कर? कोणासंगती प्रेम करायचं? देवावर। कशाने प्रेम करायचं? संपूर्ण बुद्धीने, मनाने, जीवाने, ताकदीने। कोणावर प्रेम करायचं? देवावर। आणि मग शेजाऱ्यावर प्रेम करण्याच्या आधी देव काय म्हणाला? जशी स्वतःवर तशी शेजाऱ्यावर। आपको पता है प्यार का फार्मूला क्या है? प्यार का फार्मूला ऊपर से शुरू होता है, वो आपके पास बहकर आता है और वो किसी और के लिए क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यही क्षमा का फार्मूला है। क्षमा ऊपर से आती है, और वो क्षमा सबसे पहले किसके लिए? आपके लिए। अगर आप आपको क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो आप खाक दूसरों को क्षमा करोगे। आप खुद के पापों के लिए आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। खुदा कहता है, तेरे पाप लाल जैसे होंगे तो भी मैं उसे सफेद बनाने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। खुदा क्षमा कर रहा है। हम जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, खुदा क्षमा कर। खुदा कहता है माफ कर दिया। खुदा का तो वचन कहता है, क्या कहता है पता है? आपके जीवन में गलती हो जाएगी, पर सूर्यास्त होने से पहले क्या करो? खुदा के पास जाओ और क्या करो? माफी मांगो। बरोबर आहे? काय म्हणाला देव? तुम्ही रागवावं, पण तुमचं राग सूर्य मावळूपर्यंत काय केलं पाहिजे? यही फॉर्मूला क्षमा का भी। आपके अंदर कुछ पाप आएंगे, पर दिन खत्म होने से पहले खुदा के पास जाओ और क्या मांगो? क्षमा मांगो। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करो और जाओ, पाप करो और जाओ, पाप करो और जाओ, फिर वो पाप नहीं रह गया, फिर वो आपकी आदत बन गई है, क्योंकि वो करे बगैर फिर आपको आपका दिन नहीं जा रहा। अगर आपके जीवन में गलती से कोई पाप हो गया, खुदा के पास जाओ, क्षमा मांगो, खुदा आपको क्षमा करने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चार चीजें हैं। पहला, आक्रामक हो। दूसरा, दुष्ट आत्माओं को पालो मत। तीसरा, मन फिराओ। और चौथा, जो मैंने आपसे कहा है ना, जो क्षमा परमेश्वर ने आपको की है उसे क्या करो? स्वीकारो। और आखिरी, विश्वास की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। आपको चंगाई चाहिए, आपको विश्वास की प्रार्थना करनी। आपको रोग से बाहर आना है, आपको विश्वास की प्रार्थना करनी है। आपको बंधन से बाहर आना है, आपको विश्वास की प्रार्थना करना बहुत जरूरी। मैं नहीं कह रहा उपवास की प्रार्थना, मैं नहीं कह रहा पूरी रात प्रार्थना करने के लिए, मैं नहीं कह रहा 4-5 घंटे की प्रार्थना। एक विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन में तुरंत आपके जीवन में क्या लेकर आएगी? डिलीवरेंस लेकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड। नई जरूरत आपको 5 घंटों की प्रार्थना की, नई जरूरत आपको उपवास की, नई जरूरत आपको रात भर प्रार्थना करने की। आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपका डिलीवरेंस कहां पर है पता है? विश्वास की प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की प्रार्थना बहुत जरूरी है, और हम में से हर कोई प्रार्थना करना जानता है, पर हमारे अंदर विश्वास की प्रार्थना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमसे मांगता है कि हम विश्वास की क्या करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा वो लिखता है कि अगर विश्वास करेगा तो खुदा रोगियों को क्या करेगा, उठाएगा, है ना। रोगियों को क्या करेगा, चंगा करेगा। अगर वो मरने के स्टेज पे भी है तो खुदा कहता है उसे उठाकर मैं क्या करूंगा, वापस जिंदा करने के लिए मैं क्या हूं, तैयार। आपके अंदर विश्वास की क्या होनी चाहिए, प्रार्थना। और एक कहानी को मैंने हमेशा बताया, उसी को बताकर खत्म करता हूं। एक बार सारे लोग जमा हो गए। 4 साल तक उनके राज्य में बारिश नहीं थी। 4 साल तक बारिश नहीं थी। तो सारे लोगों ने क्या किया पता है, जमा होकर एक निर्णय लिया कि आज हम क्या करेंगे पता है, एक साथ आकर एक ग्राउंड में जमा होकर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? सारे लोग आ गए, 500 1000 लोग प्रार्थना करने के लिए आ गए। उसके अंदर एक छोटा लड़का था। अपने हाथ में क्या लेकर आया पता है, छतरी। क्या लेकर आया? सारे लोग पूछ रहे क्यों छतरी लेकर आया, इतना धूप है ना, सूरज इतना तेज है। वो लड़का पूछता है जा किस लिए रहे हो, प्रार्थना कर रहे। किसके लिए? बारिश होने वाली इसलिए छतरी लाया। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास होना क्या है, जरूरी है। विश्वास की प्रार्थना होना क्या है, जरूरी है। आप विश्वास करो जो रात को मांगा है खुदा वो कल आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करो कि आपके अंदर जो खुदा ने आपको दिया है ना, वो विश्वास दिया है। आज जो मांग रहे हो विश्वास करो कि वो मिलने भी वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप चंगाई मांग रहे हो, अब विश्वास करो खुदा देने वाला। आप छुटकारा मांग रहे हो, विश्वास करो खुदा देने वाला। आप कुछ कर्ज से बाहर आने वाले हो, विश्वास करो कि खुदा आपको निकालने वाला है। आप कोई दर्द से गुजर रहे हो, विश्वास करो खुदा आपको उसमें से बाहर निकालेगा। आपको जरूरत नहीं है 5 घंटे की प्रार्थना की। खुदा कहता है 1 मिनट की विश्वास की प्रार्थना तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए खुदा ने कहा तेरे अंदर अगर राई के दाना इतना भी विश्वास होगा तो बड़े पहाड़ को भी अगर तू आज्ञा देगा तो वो पहाड़ भी तेरा क्या होगा, सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है यीशु की सेवा में सबसे बढ़िया चीज क्या देखने को मिलती है पता है, विश्वास। उसने कहा मुझे मेरे पिता पर क्या है, विश्वास। कहाँ उसने कहा अब तक मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरे शब्दों को सुनता है और मुझे विश्वास है कि वो आज भी मेरे शब्दों को क्या करेगा, सुनेगा। आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप 30 40 50 60 साल के हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि खुदा आज भी आपकी प्रार्थना को सुन सकता। विश्वास कीजिए कि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनने वाला। आज जब हम दुआ करने जाने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर आप एक आक्रामक भूमिका लीजिए। लोगों से लड़ने के लिए जैसे जाते हो ना, वैसे ही अपने रोग से लड़ने के लिए जाओ, अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए जाओ, अपने बुराइयों से लड़ने के लिए जाओ, है ना। लोगों से लड़कर कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ शब्दों में शब्द बढ़ेगा और उसका अंत कहीं और हो जाएगा। पर जिस दिन आप अंधकार की ताकतों के विरोध में खड़े होकर जब आप लड़ना शुरू करोगे ना, तो खुदा आपको क्या करेगा, एक विजयी जीवन देने के लिए तैयार। आपको आक्रामक होना पड़ेगा, नम्र रह के कुछ नहीं होने वाला, विनती करके कुछ नहीं होने वाला। आपको उठना पड़ेगा और बल से और ताकत से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रोग आपकी परिस्थिति के खिलाफ जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐलान करना पड़ेगा कि खुदा तू मुझे आज छुटकारा देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना में जा रहे हैं ना, आपके अंदर एक विश्वास रखिए कि खुदा आपको एक छुटकारा देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि खुदा आपको छुटकारा देगा? आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि खुदा आपको छुटकारा देने जा रहा है?